तो समाज में किसी प्रकार का व्यभिचार आदि की भावना कभी पैदा नहीं होगी और इस प्रकार कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा। और हमको इधर उधर जैसे है, हमें आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ को बोलने से समाज में आदमी गिर जाता है और फालतू बैठकर इधर उधर किसी प्रकार का परपंच नहीं करना चाहिए। जब किसी से आप परपंच करेंगे, किसी की चाय चुगलाई करेंगे, आपकी बात वो बात दूसरे से जाके कह देता है, फिर पूछा पूछी की नौबत आ जाती है। तो ऐसी दशा में इससे हम विरत रहें कि कौन सी बात कब कहाँ और कब कहनी है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और किससे कैसे किस प्रकार की बातें करनी चाहिए, इसका हमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में आपने कहा कि जैसे सुरा मेरे मज माने सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह गांजा, भांग, ताड़ी, मदिरा, कोकीन, ड्रग्स, जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हम अपने धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ अपने शरीर का भी बर्बाद करते हैं। न हम अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, न फीस जमा कर पाते हैं, न अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, न तो समाज में किसी अच्छे ढंग से हम फीस भी नहीं कर पाते हैं। हमेशा मुँह चुराते हुए फिरते हैं। लोग गुटखा अपान मुँह में भर कर जब बात करते हैं तो देखने में कैसा लगता है और हम उससे स्वयं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के नशा से बचकर यदि हम चलेंगे तो हम भगवान बुद्ध के बताए हुए सिद्धांत का पालन करते हुए इस मानव जीवन को हम सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। इसके बाद हम आप लोगों ने कहा बुद्धं नमामि, हम आपके बुद्धि और विवेक को नमन करते हैं। और धम्मं नमामि, मतलब हमेशा व्यक्ति को मध्यम मार्ग का ही पालन करना चाहिए। और न तो आप बहुत जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो अगर उसका जो रूल रेगुलेशन है 40 की स्पीड में चलने का, यदि हम 70-80 में चलते हैं तो स्वाभाविक है कहीं कहीं दुर्घटना हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लिमिट में जो दायरा है वो 40 की स्पीड में चलेंगे। तो इसी तरह का मध्यम मार्ग जो भी तमाम बातें हैं, तो इस प्रकार हम मध्यम मार्ग का जब पालन करेंगे तो हमारे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। संघम नमामि, मतलब हमें आपको संघ और एक समूह में रहना चाहिए। जितने भी बहुजन हैं आपस में जाति पात की भावना, ऊंच नीच की भावना छोड़कर आपस में तालमेल से होकर एक परिवार दूसरे परिवार से मिले, दूसरा परिवार तीसरे परिवार से मिले, हम लोग मिल कर आपस में इस बौद्ध जगत को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही हमारे संघ का नियम है। और जो व्यक्ति गलत है तो वो संघ में नहीं रह सकता है। संघ कई तरह का होता है, जुआड़ियों का संघ होता है, गांजा पीने वाले का संघ होता है, शराब पीने वाले को संघ होता है। तो हमको किस संघ में रहना है, तो ये हमको काट छाँट कर जो हमारे अग्रज बताते हैं, हमको बौद्धिक नियमों के अनुसार इन सब चीज़ों से बचकर हमको ऐसे संघ में रहने की हिदायत बुद्धिज्म में दी जाती है। अब इसके बाद हमने कहा साधु साधु साधु, मतलब हमने सुना और जाना, फिर जो है इस पर चलने की जो है हम लोग प्रतिज्ञा ली। अब आगे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज इस माघी अष्टमी के शुभ अवसर पर इसका विशेष रूप से क्या महत्व है, अभी हम अपने अग्रज से जानकारी लेंगे। और तब तक एक छोटा सा जो है स्वागत गीत प्रस्तुत है, हम गा देते हैं। स्वागत है आपका। नहीं, थोड़ा दिक्कत करते हैं, फिर जो है आगे का विचारों का कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल। साथियों, सर्वप्रथम करुणा के सागर महामानव गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, संतों में संत रविदास। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, रविदास जी संतों में संत हैं, जिनकी जयंती इसी 24 फरवरी को बिरदर तौर पर मनाई जाएगी। संत गाडगे, जिन्होंने कहा कि 2 साड़ी 3 साड़ी से कम साड़ी कम पहनो और रोटी हाथ में थाली नहीं है तो हाथ में रोटी लेकर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। संत घासीदास, नारायणा गुरु, संत कबीरदास, वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई, अहिल्याबाई होलकर, रोम और पाखंड को खंड खंड करने वाले पेरियार,
रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी, महापद्म नंद जिन्होंने बताया कि केंद्र में, देश में एक केंद्र सेंटर होना चाहिए, केंद्र की व्यवस्था के संस्थापक महापद्म नंद है। वीर उधम सिंह के साथ साथ इस लूटे पिटे समाज को सम्मान देने वाले, नारियों को सम्मान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस माघी अष्टमी के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय हमारे नंद जी, भाई हर्षाद गौतम जी, गुरबचन जी, उनकी जीवन संगनी, अन्य साथी जो इसमें बार बार प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आज किसी कारणवश लोग उपस्थित नहीं हुए, साथ ही साथ आए हुए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के साथ साथ इससे अष्टमी की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत साथियों, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी चीज़ को जानो तब मानो, आपने कहा कि किसी भी बात को बहुत दिन से चली आ रही है या बड़ी मोटी मोटी किताबों में लिखा है, या आप मैं जो कह रहा हूँ उसको मतलब मत मान लीजिए, आप चेक करिए, आप उसको जानो फिर छानो तब मानो, यदि मानने लायक है तो मानो। जैसा कि आपने बताया कि बुद्ध कोई भी बन सकता है, बुद्ध एक डिग्री है। भगवान बुद्ध ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, हमने आपको रास्ता बताया, यदि इस रास्ते पर आप चलते हैं तो आपका मानव जीवन सुगमता से पार हो सकता है। यदि इसमें जिन सीलों को हमने पालन करने के लिए आपको आदेश दिया, अगर इसमें किसी प्रकार के सील का आप उल्लंघन करते हैं तो वहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए देखिए, आपने कहा कि खाने वाली चीज़ को खाओ और जलाने वाली चीज़ को जलाओ। अभी आप लोगों ने देश में देखे होंगे, तमाम हाहाकार मचा था कहीं, और वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि तमाम खाने वाली चीज़ों को जला दिया गया। और साथियों, इसके बाद हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। हमारे बच्चों को जो चीज़ विटामिन, जो टॉनिक मिलनी चाहिए, जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, ऐसे चीज़ों को जलाने का कार्य किया जा रहा है। उसी चीज़ को आपने मना किया कि खाने वाली चीज़ को खाओ और जलाने वाली चीज़ को जलाओ। मोमबत्ती देखिए, ये जलाई गई है, ये प्रकाश दे रही है, और इससे अगर ये आपके हाथ पर गिर जाएगी तो आप जलेंगे नहीं, क्योंकि इस पर रिसर्च हुई है। वहीं पर यदि सरसों का तेल अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आप जल जाओगे। तो यही सब जानने की ज़रूरत है, यही चेक करने की ज़रूरत है प्रैक्टिकली तौर पर। और हम लोग बहुत सी चीज़ें अज्ञानता में हम अपने घर में नुकसान करते हैं जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। और आपने कहा कि दुनिया में जानने के लिए प्रकृति ही ईश्वर है। इन्होंने प्रकृति को सब कुछ बताया, पूरे वायुमंडल को, ये प्रकृति को, धरती के बारे में जो कुछ हम लोग ज़िंदगी है जीते हैं, हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अभी देखिए, कोरोना की बीमारी फैली हुई थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, तो बाहर से ऑक्सीजन मंगा के कुछ लोगों को लगा के जान बचाया गया। और इस ऑक्सीजन का महत्व समझने के लिए हमें आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्ष से हम हर व्यक्ति हम श्वसन करता है, सांस लेता है, और तमाम न्यूट्रिशन और ऐसे पदार्थों की ज़रूरत है जिससे हमारा शरीर जिंदा है। और हमको इसके बारे में स्पष्ट जानकारी न करके हम कहीं पत्थरों में जाकर माथा टेकते हैं। पत्थरों में कहीं नर्वस सिस्टम नहीं होता है, वो लोग सांस नहीं लेते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। सब कुछ करता रहता मानव ही है, लेकिन मानव का वैल्यू नहीं समझ पा रहा है। आज भी अंधविश्वास में फंसा हुआ है, वो तर्क नहीं करता है। तो जो तर्क नहीं करता है वो मूर्ख होता है। जो तर्क करने का साहस नहीं करता है वो धर्मांध होता है। जो तर्क इसी नहीं कर पाता है, इस तरह से दास और गुलाम होता है। तो हर चीज़ के बारे में तर्क करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत, क्या खाने योग्य, क्या खाने योग्य नहीं है, और इस पर विचार करते हुए, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को इसलिए लगाते हैं कि हमारे अंदर बौद्धिक चेतना पैदा हो। इस कार्यक्रम का कारण एक तात्पर्य है कि देखिए हम लोग कितने दूर से, कैसे बड़े बाबू उधर से चल के आए, हम लोग जो रास्ता इतना ख़राब है फिर भी चल फिर कर आते हैं, लेकिन 2-4 लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, जबकि ये फिक्स है कि यहाँ पर 2 प्रोग्राम यहाँ होने हैं, 2 प्रोग्राम वहाँ होने हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे हम बात को आगे बढ़ाते हुए, बहु नहीं फल बखे नदी संचयनी परमार्थ के कारणे
साधु ने धरा शरीर। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि करत कुशम। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग। रही मन रहिला की भली जो पर से मन लाय। पर सत मन मैला करे तो मैदा जरी जाय। तो एक राजेश नंद का लिखा हुआ गीत है, बाबा साहब के प्रति है, जिनकी बदौलत हमें आपको इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला। और उनके सम्मान में एक स्वागत गीत गाते हैं। स्वागत है। तो नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। दुनिया को जीने की, दुनिया को जीने की दिशा देने वाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। बदला ना लिया है, बदला है जमाना। बदला ना लिया है, बदला है जमाना। आदमी मुसाफिर है लगाया न जाना। आदमी मुसाफिर है लगाया न जाना। शीश चढ़ा दे तुम पर तो भी मेरा कम है। गूंजेंगी यादें तेरी जब तलक ये दम है। तुमने किया है खुद को मौत के हवाले। तुमने किया है खुद को मौत के हवाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। हर बेटे की मौत सुनकर रोया नहीं था। बेटे की मौत सुनकर रोया नहीं था। कई रात चिंतन करके सोया नहीं था। कई रात चिंतन करके सोया नहीं था। बनकर मसीहा आए जगाए वतन को। बनकर मसीहा आए जगाए वतन को। अपना लहू दे करके सींचे चमन को। अपना लहू दे करके सींचे चमन को। तुम्हें याद करते करते पड़े दिल में छाले। तुम्हें याद करते करते पड़े दिल में छाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। नमन है तुम्हें संविधान लिखने वाले। जय भीम। वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साथियों, साध। अब हम इस प्रोग्राम को